लेकिन हमें ऊपर एक तगड़ा बैट्समैन चाहिए, जैसे साइम अयूब, अल्लाह करे वो फॉर्म में हो दोबारा, काफी टैलेंट नजर आता है, तो इस तरह का एक प्लेयर हमें ऊपर चाहिए। जनरल इलेक्शन से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। 6 फरवरी को गवर्निंग बोर्ड का इजलास बुला लिया। सर वो क्या, उसको किस तरह देखते हैं कि निगरान सेटअप के अंदर पहला मौका होगा कि चेयरमैन पीसीबी का इंतखाब होगा, और न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान को T20 सीरीज में शिकस्त हुई, फिर ऑस्ट्रेलिया में व्हाइट वॉश हुआ, किस तरह क्या देखते हैं? मेरे ख्याल में लास्ट चेयरमैन का भी काम इसलिए था, आई थिंक वो जब आए थे तो यही था कि इलेक्शन कराने का ही प्लान था, इसी तरह ही है। तो फिर आए नहीं, वो दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे। अब मेरे ख्याल में जिसका जो काम हो वो काम कर, जो जिम्मेदारी दी है वो उस जिम्मेदारी को पूरा कर लेना चाहिए। और बाकी जो न्यूजीलैंड के हवाले से बात की आपने, ऑस्ट्रेलिया टूर के हवाले से, मेरे ख्याल में हमने अपॉर्चुनिटीज मिस की है। मैं समझता हूँ कि हम टेस्ट मैचेस जीतने चाहिए था, हमें T20 जीतना चाहिए थी, जितने अच्छे फॉर्मेट, जितने इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस चल रही थी लड़कों की, लेकिन एज अ टीम यूनिट अभी तक वो चीज़ नजर नहीं आ रही। आई नो के वर्ल्ड कप एंड देन पे जो मैनेजमेंट की तरफ से बात आई है कि अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है आप करते रहें, आप जो भी करना है, लेकिन जल्दी बंद कर रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि सर के ऊपर वर्ल्ड कप है, बड़ा वर्ल्ड कप है, और मेरे ख्याल में बहुत सारे प्लेयरों का इम्तिहान है, बहुत सारे सीनियर प्लेयरों की जिम्मेदारियां हैं, तो वो पाकिस्तान टीम को लेके चले आगे। अच्छा शायद भाई ये बताइएगा कि मौके देने की बात हुई थी लड़कों को, लेकिन जिन लड़कों को लेके गए थे, आजम 3 मैच दिए, बाहर कर दिया, साइम कुछ सारे मैच नहीं दिए, तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा, सीनियर प्लेयर ज्यादा खेल गए, इफ्तिखार 5 खेल गए, बाबर आजम, रिजवान पूरे मैच, और जूनियर पूरे मैच नहीं खेले। देखिए अपॉर्चुनिटी चाहे वो 2 मैच हो चाहे 3 मैच हो, उसको अवेल करना प्लेयर की जिम्मेदारी होती है, और ये टैलेंटेड है नो डाउट। आजम की अगर आपने बात की या साइम अयूब की बात की, सारे बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं ये, और यही हमारा फ्यूचर है। इनको कितना टाइम देना है, ये एक पूरा प्लान सिलेक्शन कमेटी के पास होना चाहिए हर प्लेयर का, सिर्फ 1-2 प्लेयर का नहीं, सारे प्लेयर्स का, जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं, कि किनको कितना अरसा खिलाना है, कौन सी सीरीज खिलानी है, और किनको कितना रेस्ट कराना है। हम प्लेयरों को कंटिन्यू, चाहे मैं हारिस रऊफ की बात करूं या शाहीन की बात करूं या दूसरे तीसरे बाबर की बात करूं, रिजवान की बात करूं, ये ना हो हमारे पास कि हम इनको रेस्ट दे दे तो हमारे पास पीछे प्लेयर ना, और हम ये रोएं कि यार हमारे पास शाहीन नहीं था, नसीम शाह को जैसे अभी लोग याद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप में नहीं था या अभी सीरीज में नहीं था। जब तक आप अपनी बेंच को स्ट्रांग नहीं करेंगे, आप इसी तरह स्ट्रगल करेंगे। अपनी बेंच को इतना स्ट्रांग करें कि कल को बाबर ना हो, शाहीन ना हो, रिजवान ना हो, तो उसकी जगह बैठा हुआ पीछे प्लेयर उतना ही तगड़ा हो। शायद क्वेश्चन ये मेरा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड कप दायरा करीब है, क्या सजेशन देंगे? दूसरा ये कि इंडिया के मैच पर बड़ा फोकस होता है, उससे आगे भी दुनिया है। हमने सिर्फ इंडिया को ही समझ लिया कि वर्ल्ड कप है। आई मीन कि बहुत सारी जबरदस्त टीमें मौजूद हैं इस वक्त आपके पास, और इस वक्त जो है पाकिस्तान टीम को अब कोई चेंजेस ना करें, एक कॉम्बिनेशन बनाए, और उसी को एक तो पहले एक कप्तान अनाउंस करना चाहिए, ताकि एक कप्तान की लड़ाइयां खत्म हो जाए, कि एक कप्तान अगर बन रहा है तो उसको ये अनाउंस कर देना चाहिए पीसीबी को कि ये 2 साल के लिए या 3 साल के लिए, ताकि ये लड़ाई तो सबसे पहले खत्म हो जाए। साथ में दूसरा, मैं समझता किसी को वाइस कप्तान बनाने की ऐसी जरूरत नहीं, हाँ मौके पे जहां नजर आ रहा हो कि कप्तान नहीं होगा तो एक लड़का, ताकि वाइस कप्तानी की रेस भी खत्म हो जाए। कॉम्बिनेशन हमारे पास लड़के हैं, प्लेयर्स हैं, टैलेंट काफ़ी है, इनको ज़्यादा चेंजेस ना करें, एक कॉम्बिनेशन बना के उसको कैंप्स लगाएं, और सीधा सीधा हम अभी भी, मैं कल भी बात सुन रहा था कि फील्डिंग इशू है, तो अगर आप 1965 का अखबार भी उठा के देख लें तो उसमें भी फील्डिंग की बेहतरी की बात हुई होगी। तो मेरे ख्याल में फील्डिंग के अलावा भी बैटिंग बॉलिंग भी है, जो हम जहां पे लैक करते हैं, या जो हमारा जो माइंडसेट खेलने का है वो बहुत पुरानी क्रिकेट का है। शायद ये भी बताते हैं कि हमने देखा ये रिजवान और बाबर ओपन किया करते थे, लेकिन हमने तजुर्बा यहाँ पर किया लेकिन नाकाम साबित हुआ। मिडिल ऑर्डर में इसका नुकसान होता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि आप जिस वक्त खेलते ये वाला इशू तो मुझे आज तक समझ ही नहीं आया। ओपनर और नंबर 3 बैट्समैन ओपनर ही होता है पाकिस्तान टीम का, पहले या दूसरे ओवर में आपका ओपनर बैठा हुआ होता है, तीसरा नंबर तो वैसे ही ओपनर होता है आपका। तो मुझे नहीं समझ आता इशू किस में, इशू है किधर। लेकिन हमें ऊपर एक नंबर, जैसे बाबर ऐसा प्लेयर है कि जो नंबर ओपन भी खेल सकता है, नंबर 3 भी खेल सकता है। रिजवान को अगर नीचे इशू है, ठीक है, रिजवान ऊपर ठीक है, लेकिन हमें ऊपर एक तगड़ा बैट्समैन चाहिए, जैसे फखर किस्म का बैट्समैन हो, या साइम अयूब, अल्लाह करे वो फॉर्म में हो दोबारा, काफी टैलेंट नजर आता है, तो इस तरह का एक प्लेयर हमें ऊपर किस तरह देखते हैं? अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली सिंधी बच्चों के लिए मैं बहुत खुश हूं, और खासतौर पे कि 2 सिंधी प्लेयर हर टीम में हो गए, एक एमर्जिंग प्लेयर होगा, तो ये अच्छा इनिशिएटिव है। मेरे ख्याल में सारे प्रोविंसेस को लेना चाहिए। शायद लास्ट से बता दीजिएगा कि हफीज के ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है, हफीज को कंटिन्यू करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि इतना हार कर आ गए, कंटिन्यू करें या किसी और को मौका? यार मसला ये है कि हफीज ने बड़ी क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, उसकी बड़ी परफॉर्मेंसेज रही हैं,
टाइम देना चाहिए, चाहे कोई भी हो। एक आधा दिन में अगर एक आधा टूर पे अगर आप समझते हैं कि उसके आने से कोई फर्क पड़ेगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। जिस चीज में भी फर्क डालना है वो आपको ग्रास रूट लेवल से फर्क डालना शायद है। शुएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली है, तो कुछ कहेंगे आप? मलिक को मुबारक हो यार, उसके एंजॉय कर रहा है। एक आखिरी सवाल, हाँ जी। इलेक्शन होने जा रहे हैं, आपके आइडल कप्तान जो जेल में, कितने अफसोस और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? मैं सपोर्ट कर रहा हूँ जावेद को।